नमस्कार, इतना स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी। बजट में आपके आने में केवल कुछ दिन बचे हुए हैं और लगातार बजट पे हम आपको एक से बढ़कर एक शो बता रहे हैं। तमाम ऐसे शो के जरिए हम आपको कमाई के ऐसे मौके बता रहे हैं जिसमें कि आप बजट के जरिए अपनी रणनीति को बना सकते हैं। हमने इससे पहले बात की थी वैसे शेयरों के बारे में जो निवेश के लिहाज से बजट का ट्रिगर है, और आज हम उन शेयरों के बारे में बात करेंगे जिसमें बजट के लिहाज से ट्रेडिंग का ट्रिगर है। इसमें लंबी अवधि की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे छोटी अवधि की। ये छोटी अवधि 10 दिनों से लेके 1 महीने की होगी। उसमें हम आपको उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं बजट का ट्रिगर है और उन शेयरों में एक ट्रेडिंग का बड़ा मौका देखने को मिल सकता है। चूंकि 2024 का यह बजट है तो अगले आधे घंटे में ऐसे 24 शेयरों पे हम चर्चा करने वाले हैं। I rise to present the budget for the year 2019-20. I rise to present the budget for the year 2020-2021. I present the budget for the year 2022-23. I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kaal. More infrastructure, more investment, more growth और more जॉब की नई संभावनाओं से भरा हुआ। तो आपने देखा कि बीते 10 सालों में मोदी सरकार की तरफ से एक से बढ़कर एक बड़े बजट पेश किए गए। तमाम बजट में कहीं ना कहीं बड़े फैसले लिए गए और उसका असर हमने देश की अर्थव्यवस्था पर होते हुए दिखा। अमृतकाल के बजट की शुरुआत हो चुकी है और इस बार के बजट में भी बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं जो सरकार अमृतकाल के लिहाज से लेने वाली है। इन खबरों का, इन जो भी फैसले लिए जा सकते हैं उसका असर कई शेयरों पे देखने को मिल सकता है। और चूंकि आज हम बीते अगले कह सकते हैं 20-22 मिनटों में 24 शेयरों पर चर्चा करने वाले हैं, तो आज हमारे लिए एक बेहद खास मेहमान को हमने जोड़ा है। टेक्निकल एनालिस्ट हैं लेकिन उनके शेयरों पर पकड़ जबरदस्त है और वो है मानस जायसवाल। अगले 20 मिनटों में मानस जायसवाल से फटाफट अंदाज में हम 24 शेयरों पर चर्चा करेंगे। तमाम शेयरों के आपको चार्ट दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि शेयर का 1 साल का ऊपरी स्तर क्या है, एक शेयर का निचला स्तर क्या है और इन शेयरों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ये शेयर अपने परफॉर्मेंस के लिहाज से हमारे जो थर्मामीटर है बजट के उस पे कैसे दिख रहे हैं, क्या उसमें खरीदारी के सौदे बनते हुए दिख रहे हैं, क्या उसमें बिकवाली के सौदे बनते हुए दिख रहे हैं या उसमें होल्ड करने के मौके हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं। मानस, सबसे पहले तो शुक्रिया इस खास शो में आपको जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। तो बिना देरी किए मानस, फटाफट आप तैयार है तो शुरू करते हैं। इसमें पहला जो शेयर होगा, हर सेगमेंट वाइज मैं स्टॉक्स की बात करूंगा और मैं अपने तमाम दर्शकों को कहूंगा कि आप इसको देखिए, ध्यान से इसको सुनिए, यूट्यूब पे जाके पूरा शो देखिए, वहां भी आप इस शो को लेकर अपना फीडबैक दे सकते हैं और भी बजट से जुड़े तमाम शेयर जो शो आप जो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। बिना देरी किए जो पहला शेयर आया है इस रडार पे बजट के लिहाज से वो है टाटा पावर। इस साल के बजट में एक जो बड़ी थीम होने वाली है वो ईवी सेक्टर है। अगर चार्ट में आप देखेंगे तो बीते 1 साल में इस शेयर में क्या जबरदस्त की रैली देखने को मिली है। 2 गुना से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। शेयर में 182 रुपए का देख सकते हैं कि शेयर का 52 हफ्ते का निचला स्तर है, जो हाई है 361 रुपए का है, यानी कि एक शानदार रैली देखने को मिली। 2 गुना से ज्यादा रिटर्न इस शेयर ने दिया है। अभी करीब 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मानस, क्या राय होगी टाटा पावर को लेकर आपकी? मनीष जी देखिए, ध्यान रखिए कि वीकली चार्ट पे पिछले हफ्ते, मंथली चार्ट पे पिछले मंथ ही हमने एक ब्रेकआउट देखा जब स्टॉक 300 रुपए के ऊपर निकला। अब चार्ट पे आपको हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। जो ब्रेकआउट देखा गया है
उसके अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो वो 410 रुपए के आते हैं, इसलिए टाटा पावर में खरीदारी करनी है और 319 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। में खरीदारी करने की सलाह यहाँ से मानस को कहीं ना कहीं और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। टाटा पावर में आप खरीदारी करके चल सकते हो। शानदार तेजी देखने को मिली शेयर में। 410 का लक्ष्य होगा, 319 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि फटाफट तमाम स्टॉक्स चर्चा किए जाएंगे, उसके लक्ष्य और स्टॉप लॉस आपको बताए जाएंगे। दूसरा शेयर दिखाइए चार्ट पे, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक कंपनी जो है ईवी बस बनाने के सेगमेंट में है और मुंबई जैसे कई शहरों में आप देखेंगे कि कई सारी बसें चल रही हैं और इस शेयर पे हमने देखा कि एक शानदार रिटर्न देखने को मिला। 2 गुना से ज़्यादा, 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला। 3 गुना भी नहीं, 6 करीब 5 गुना ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला। 374 रुपये का 52 हफ्ते का निचला स्तर था और शेयर में देखिए क्या रिटर्न देखने को मिला। चार्ट पे एक जबरदस्त तेजी आप देख सकते हैं कि शेयर में देखने को मिली है। अभी 1800 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मानस एक ऐसा शेयर जिसने मिड कैप शेयरों में पिछले साल बाजार को शानदार परफॉर्म किया। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक क्या राय होगी आपकी? देखिए, राय तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे पिछले हफ्ते हमने ब्रेकआउट देखा, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे 1499 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और आपके टारगेट 2000 के आसपास के रहेंगे। तो लगता है ग्रीनटेक में यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है। 1800 का रुपया जो है इसका 52 हाई है। अभी ये जो ट्रेड कर रहा है 1668 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2000 के लक्ष्य के साथ इस शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। 1499 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। ये तमाम शेयर जो है ना, एक इसका हीट मैप दिखाइए। तमाम वो शेयर, इस तमाम शेयर में एक बात ध्यान रखिएगा, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने हैं क्योंकि बजट के लिहाज से ये तमाम ट्रेड आपको बताए जा रहे हैं। जो अगला शेयर है वो भी कहीं ना कहीं उसी सेगमेंट जुड़ी हुई जिस सेगमेंट से ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक है। ये कंपनी भी बस बनाने के काम में है। जेबीएम ऑटो और ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स से जुड़ी हुई कंपनी है। जेबीएम ऑटो को लेके आपकी क्या राय होगी? इस शेयर में देखिए क्या शानदार तेजी देखने को मिली। करीब 2000 के आसपास का ऊपरी स्तर छुआ, 48,482 रुपये का निचला स्तर है। अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास 52 के हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 1910 रुपये का अभी इसका भाव है। इसका चार्ट दिखाइए, एक शानदार रैली देखने को मिली। कभी भी हमने इसमें डिप देखा ही नहीं शेयर में। क्या राय होगी जेबीएम ऑटो को लेकर? देखिए, एक नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली है। 1200 से लेकर 2000 के आसपास तक की रैली देखने को मिली है। वीकली चार्ट पे जब ब्रेकआउट देखने को मिला था वो 1600 के स्तर थे जिसके टारगेट 2050 के आते थे। लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है इसलिए मेरी राय में यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी क्योंकि एक बड़ा मूव ऑलरेडी देखने को मिला है। तो जेबीएम ऑटो में आप अपनी पोजीशन होल्ड करके रखिए और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। तो 1740 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। पोजीशन में बने रहिए। अगर 2000 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 2250 तक के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। जेबीएम ऑटो में पे ये राय आते हुए सीधे तौर पे हमने ईवी सेक्टर के को प्ले करने की कोशिश की और इस बार माना जा रहा है कि फ्लेम 2 को लेकर कुछ बड़े फैसले आते हुए दिख सकते हैं और इसलिए ईवी सेक्टर एक बड़ा प्ले के तौर पे हो सकता है। जेबीएम ऑटो में इन्होंने होल्ड करने की सलाह दी है मानस ने। बाकी जो अभी तक 3 शेयरों की चर्चा हुई, टाटा पावर, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, उनको लगता है कि यहाँ से और तेजी दिखने को मिल सकती है। खरीदारी करने की उन्होंने राय दी है। एक शेयर और मैं इस पर चर्चा करूंगा, अमरा राजा बैटरी कहीं ना कहीं ईवी सेगमेंट में बहुत बड़ा प्लेयर होता है और आज भी ईवी जो गाड़ियां होती है उसमें जो सबसे बड़ा कॉस्ट आता है ना, मोर देन 50%, वो बैटरी का ही आता है। इस सेगमेंट को लेके भी सरकार बहुत सीरियस है। हो सकता है कि इस सेगमेंट में कुछ राहत देती हुई दिखे। हमारा ज़्यादा बैटरी 808 का अभी जो है स्तर है, उसी के आसपास ये ट्रेड करा। यहाँ भी हमने तेजी देखी है। अब तक जिन शेयरों में तेजी की बात की उसके मुकाबले तेजी कम देखने को मिली, लेकिन ठीक ठाक रिटर्न इस शेयर में भी देखने को मिला। और आजकल तो ठीक ठाक का मतलब कम से कम 70% 80% देखने को मिलता है मानस, क्योंकि हमने देखा था बीते 1 साल में क्या रैली देखने को मिली है। हमारा बैटरी क्या राय होगी आपकी? तो देखिए, रैली डेफिनेटली 1 साल में बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली है, लेकिन ध्यान रखिए जो 2020 के हाईज थे उसके भी काफी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। वीकली चार्ट बेहतरीन लग रहा है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। 750 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 900 रुपए 900 के टारगेट सेट करना है। मानस की तरफ से हमारा बैटरी को पसंद आ रहा है। 900 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। 750 रुपये का इन्होंने स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है। मानस, हमने अभी 4 स्टॉक्स की चर्चा की, 20 शेयरों पे और चर्चा करना तैयार है। जो अगला शेयर होगा डीबी रियल्टी, चूंकि माना जा रहा है कि इस साल बजट में सरकार जो है हाउसिंग लोन को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट करते हुए दिख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अनाउंसमेंट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत में मैं डीबी रियल्टी के साथ करूंगा। डीबी रियल्टी को लेकर क्या राय है आपकी?
देखिए चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन है, लेकिन जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 210 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 285 285 रुपए के टारगेट सेट करिए। रियल्टी में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 285 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 210 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना हो। हमने देखा कि शेयर का अगर 52 का हाई और लो देखेंगे तो काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिला। 55 रुपये से रुपये शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अब ये देखते हैं कि यहाँ से थर्मामीटर पे क्या निकल के आ रहा है। मजबूती देखने को मिल सकती है यहाँ से, और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो डीबी रियल्टी में खरीदारी करने की सलाह। एक और शेयर, दो शेयर में एक साथ बैक टू बैक मानस आपसे जानना चाहूँगा। पहला होगा कोल्टे पाटिल। इस शेयर में भी देखिए इस साल हमने ठीक ठाक रिटर्न देखा। बीते एक साल में अगर बात करें तो दोगुना से ज़्यादा रिटर्न शेयर में देखने को मिला। और दूसरा शेयर देखिए पूर्वांकड़ा, उसमें तो कई गुना, जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक करीब 4 गुना के आसपास रिटर्न देखने को मिला एक साल में। अगर लो से हाई की बात करें तो पूर्वांकड़ा 227 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 244 का इसने एक साल का ऊपरी स्तर है। पूर्वांकड़ा को लेकर क्या आ रहा है और कोल्टे पाटिल को लेकर क्या आ रहा है आपकी? देखिए इस पूरे स्पेस में चार्ट्स बहुत पॉजिटिव लगते हैं और कोल्टे पाटिल में खरीदारी करनी है। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कोल्टे पाटिल के स्टॉप लॉसेस 499 के रहेंगे और टारगेट 650 के रहेंगे। और पूर्वांकड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने वीकली चार्ट पे देखा है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। 190 का स्टॉप लॉस लगाइए और 300 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो पूर्वांकड़ा में भी खरीदारी करने की सलाह। पूरे सेक्टर को लेकर जो है मानस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, उनको लगता है यहाँ मजबूती देखने को मिल सकती है। कोल्टे पाटिल का चार्ट देखे क्या तेजी देखने को मिली, 76% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। पूर्वांकड़ा का चार्ट दिखाई, वो तो और शानदार, उसमें हमने रैली बनती हुई दिखी है। आप बड़ी तेजी देखने को मिली पूर्वांकड़ा में, 157% के आसपास का रिटर्न। सीधे तौर पर एक शानदार मजबूती देखने को मिली एक साल में अगर निचले स्तरों से तुलना करें तो इन तमाम शेयरों के। और दोनों शेयरों पे मानस को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। पूर्वांकड़ा में आपको 300 रुपये का लक्ष्य होगा और कोल्टे पाटिल में उनको लगता है कि यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए, वहाँ भी मजबूती देखने को मिल सकती है। कोल्टे पाटिल का लक्ष्य दिखा दीजिए, इसमें 650 का लक्ष्य वो मान के चले। दोनों शेयरों का फटाफट थर्मामीटर बताइए क्या बता रहे हैं वहाँ पे। दोनों में जो है कहीं ना कहीं तेजी के उम्मीद यहाँ से देखने को मिली, अच्छी मजबूती देखने को मिली है। थर्मामीटर पे जो है कहीं ना कहीं 6 रेटिंग मिलती हुई दिख रही है। मानस की तरफ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब दो स्टॉक फिर से चर्चा करते हैं एक साथ, एनसीसी और अशोका बिल्डकॉन। दोनों जो है रोड और कंस्ट्रक्शन जुड़ी कंपनी हुई है। इन दोनों शेयरों में भी हमने मानस एक अच्छी रैली देखने को मिली। टेक्निकल चार्ट पे एनसीसी और अशोका बिल्डकॉन, एनसीसी में हमने देखा 83 से 205 का, जो एक हफ्ते का 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर और निचला स्तर है। अभी 202 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। वैसे ही आप देखिए यहाँ भी अशोका बिल्डकॉन में वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। क्या राय होगी दोनों शेयरों पे आपकी? देखिए एनसीसी की बात करें तो अभी भी वो जो पिछले हाईस थे 2007 के हाईस थे उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने चार्ट्स पे देख लिया है, तो एनसीसी में खरीदारी करनी है। 180 रुपए के स्टॉप लॉस से 250 रुपए के टारगेट्स पॉसिबल है। अशोका बिल्डकॉन की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लगता है। वीकली चार्ट पे 150 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चलनी है। 144 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 200 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो अशोका बिल्डकॉन में भी खरीदारी करने की सलाह, मजबूती देखने को मिल सकती है। देखिए क्या शानदार रिटर्न देखने को मिला, लगातार एक तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा लगातार एक अच्छी मजबूती, करीब 84% का रिटर्न देखने को मिला एक साल में। शेयर में करीब अच्छी मजबूती दिखाता हुआ दिखा। दूसरा शेयर देखिए वहाँ भी एक अच्छी मजबूती। एनसीसी में कमोबेश हमने ऐसी तेजी देखी है, दोगुने से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है। 83 का एक साल का निचला स्तर था, अगर एक साल का ऊपरी स्तर की बात करें तो 205 के आसपास था। 116% का रिटर्न, शानदार तेजी देखने को मिली। दोनों शेयर एनसीसी और अशोका बिल्डकॉन, दोनों शेयर जो है मानस को पसंद आ रहा है। दोनों शेयर में मानस खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अब एक और सेक्टर की बात करते हैं। अभी चूंकि हमने घर बनाने वाली कंपनियों की बात की, हमने रोड कंस्ट्रक्शन की बात की, अब थोड़ा इंफ्रा की बात करते हैं। इस बजट में मानस ये माना जा रहा है कि सरकार बजट में इंफ्रा पे खर्च 15 से 20% तक बढ़ा सकती है एलोकेशन। वजह यह है कि चुनाव में चली जाएगी सरकार, चुनाव की तरफ से डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा और सरकार की योजना ये है कि जब तक वो चुनाव में रहें इंफ्रा पे कामकाज बंद ना हो। सरकार जो बड़े बड़े कॉरिडोर्स हाईवे पे काम करी उस पे काम चलता रहा और इसीलिए वो एलोकेशन बढ़ा के वो फंड रिलीज करना चाहती है। और इसीलिए मैं दो शेयर एक साथ फिर चर्चा करना चाहता हूँ। IRB इंफ्रा, छोटे कह सकते हैं प्राइस वाइज थोड़ा सस्ती कंपनी है। 22 रुपये का निचला स्तर है, 48 का जो है इसका एक साल का ऊपरी स्तर है, 47 के आसपास अभी ट्रेड का, मतलब कह सकते हैं कि एक साल के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। दूसरा जो शेयर है PNC इंफ्रा है, यहाँ भी खरीदारी करने की सलाह की आपकी तरफ से। दो स्टॉक पे मैंने बात की है। मानस तो देखिए
जी, तो देखिए आईआरबी इंफ्रा ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक बड़ा मूव देखने को मिला है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव लगता है। इसलिए आईआरबी में खरीदारी करनी है। 40 रुपए के स्टॉप लॉस से 60 रुपए के टारगेट पॉसिबल है। और पीएनसी इंफ्रा की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे 400 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। 5-6 दिनों में एक अच्छी खासी रैली हो गई है, लेकिन फिर भी पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। 369 का स्टॉप लॉस लगाइए और 475 के टारगेट होंगे। इस इंफ्रा में खरीदारी करने के सलाह 475 का लक्ष्य होगा। 369 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना है। और आईआरबी इंफ्रा भी उनको लगता है कि यहाँ से मजबूती दिखा सकता है, उसमें उन्होंने लक्ष्य 60 रुपये का दिया है। 40 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना होगा। फटाफट अंदाज उन्होंने तमाम शेयरों पर अभी तक चर्चा की है। अब एक और थीम की बात करने वाले, और ये थीम बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला इस साल के बजट में। माना जा रहा है कि इस बार चुनाव से पहले सरकार जो है ग्रामीण भारत को लेकर फोकस बढ़ा सकती है, और उसका असर ग्रामीण भारत में अगर फोकस बढ़ाती है, किसानों के हाथ में, ग्रामीण भारत के लोगों के हाथ में खर्च के लिए पैसा ज़्यादा देती है, तो एक थीम डेवलप होगा अलग अलग सेक्टर से। आप इस थीम को ध्यान से सुनिए और समझिए, जिससे कि अगली बार से आपको इतना स्वदेश दिखे बिना भी ये पता चल जाए कि सरकार अगर पैसे खर्च करती है ग्रामीण भारत पे तो कहाँ सबसे ज़्यादा असर हो सकता है, किन कंपनियों को फ़ायदा होता है। जेब में जब किसानों के पैसे आते हैं, लोगों के पास पैसे आते हैं ग्रामीण भारत में, छोटे शहरों में, वो एक बाइक खरीदते हैं। और इसलिए जो पहली कंपनी होगी इस सेगमेंट जुड़ी हुई, हीरो मोटोकॉर्प होगी मेरी तरफ से। हीरो मोटोकॉर्प को लेके एक अच्छी रैली दिखाई शेयर ने। एक हेवी वेट स्टॉक्स ने भी अगर एक साल के भीतर डबल से ज़्यादा रिटर्न दिया है तो बड़ी बात है। क्या राय होगी हीरो मोटोकॉर्प पे आपकी? देखिए 2017 से लेकर 2020 तक स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लेकिन फिर उसके बाद जब रैली शुरू हुई तो स्टॉक ने जो 2017 के हाईज हैं उसको ब्रीच कर दिया है। तो अभी भी खरीदारी करने की राय बनती है। 4100 रुपए 4100 के स्टॉप लॉस से हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करिए और 4900 के आपको टारगेट सेट करने हैं। 900 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। 4100 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। हीरो मोटोकॉर्प में हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है। ग्रामीण भारत की अगर बात होती है तो किसानों की तरफ से एक प्रोडक्ट जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जिस पर सबसे ज़्यादा सरकार की नज़र होती है वो है फर्टिलाइज़र। और इसी सेगमेंट से जुड़ी ये कंपनी है तो कई सारी, NFL है, RCF है, सब में एक अच्छी रैली देखने को मिली। लेकिन आज जिन शेयर का मैंने चुनाव किया है, या हमारी टीम ने जो चुनाव किया रिसर्च के जरिए, वो RCF है। इस शेयर में भी हमने देखा एक साल में शानदार रिटर्न देखने को मिला, दोगुना से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला। 178 रुपये का 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर है, 52 हफ्ते का निचला स्तर करीब 89-90 के आसपास का है। मानस अभी भी ये शेयर एक साल के ऊपरी स्तर पे ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी मजबूती दिखाता हुआ दिखा ये शेयर ने। क्या राय होगी इस शेयर को लेके आपकी? देखिए खरीदारी तो यहाँ पर भी करनी है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो 2008 के बाद 2007 के बाद स्टॉक में एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला था और काफी समय के बाद 15 साल लगे 150 के लेवल्स को ब्रीच करने के लिए। अब स्टॉक पे हाई टॉप्स हाई बॉटम्स लगातार बन रहे हैं, इसलिए खरीदारी करिए। पोजिशनल बेसिस पे 154 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 210 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। तो खरीदारी करने की सलाह RCF में 210 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। चूंकि ग्रामीण भारत के थीम पे हम चल रहे हैं तो दो स्टॉक्स को मैं एक साथ चर्चा करना चाहूँगा। वो है कंजम्पशन स्टोरी, FMCG कंपनियाँ, और जिनका पेनिट्रेशन मतलब कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो है ग्रामीण भारत में इनका जो है सबसे ज़्यादा इनकी बोलबाला है, सबसे ज़्यादा इनकी पहुंच है। उसमें जो कंपनियां हैं मैरिको और बजाज कंज्यूमर है। बजाज कंज्यूमर और मैरिको के लेके क्या राय होगी? इन दोनों शेयर में हमने रिटर्न देखा है, बहुत बड़ा रिटर्न तो नहीं देखा है बीते एक साल में, लेकिन तेजी अच्छी देखी है। क्या राय होगी मानस इन दोनों शेयरों को लेकर, क्या नजरिया आपका? जी, तो देखिए मैरिको में मेरे ख्याल से एक बार निकल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि चार्ट्स पे कोई बहुत कंसोलिडेशन है, काफी समय से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है और 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय में तो मैरिको से निकलना चाहिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो, और खरीदारी केवल 550 के ऊपर करेंगे। बजाज कंज्यूमर भी कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टॉक पे लोअर लेवल पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, और अगर आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो 209 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। तो मानस जसपाल की तरफ से बजाज कंज्यूमर होल्ड कीजिए, लेकिन मैरिको एक शेयर होगा जिसमें से एग्जिट करने की वो बात कर रहे हैं। पहला शेयर अब तक आया है मानस की तरफ से जिसमें वो एग्जिट करने की बात कर रहे हैं। अब एक और थीम की बात करते हैं। जब ग्रामीण भारत की हम बात कर रहे हैं तो इस्तेमाल अगर कहें कि किस मशीनरी की सबसे ज़्यादा होती है तो वो है ट्रैक्टर। सबसे ज़्यादा चर्चा उसी की होती है, और इसकी एक फाइनेंसिंग के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये फाइनेंसिंग कौन करता है? ऐसी कंपनियाँ तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंसिंग। ट्रैक्टर बनाती कौन सी कंपनियाँ? तो स्कॉट। दो थीम, दो स्टॉक्स एक साथ। मानस महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 281 के आसपास ट्रेड कर रहा है,
52 हफ्ते का ऊपरी स्तर बात करें 346 के आसपास का तेजी देखने को मिली है, अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्कॉट्स दिखाई, वहाँ भी हमने एक अच्छी रैली बनते हुए देखी। क्या राह होगी दोनों थीम और दोनों शेयरों पे आपकी? तो देखिए M&M फाइनेंस की जहां तक बात है, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। करीब 10-12 वीक हो गए स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड करिए, 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश खरीदारी 295 के ऊपर ही M&M फाइनेंस में करनी चाहिए। दूसरा स्टॉक आपने एस्कॉर्ट्स के बारे में बात की, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। करेंट लेवल्स पे नहीं, स्टॉक ने भी कुछ दिन पहले 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है। हायर टॉप हायर बटन का कंफर्मेशन आज जरूर मिला है, लेकिन यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी 3060 के ऊपर करेंगे तो अभी नहीं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2800 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड करिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी 3060 के ऊपर करेंगे। ये रहा आज सेतों पर महीना फाइनेंसिंग स्कॉट्स पे। अब 3 स्टॉक्स की बात करते हैं, अलग अलग थीम है, जुड़े हुए भी है, चाहे तो 2 स्टॉक तो जुड़े हुए हैं। इन दोनों शेयरों की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई 2023 में और इस साल भी चर्चा हो रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि बजट में इन तमाम शेयरों को लेकर बड़ी चर्चा होने वाली है और आप भी इन शेयरों के बारे में अच्छे से जानते हैं। IRCTC और RVNL गजब की तेजी देखने को मिली। RVNL ने तो कमाल की रैली दिखाई, रुका ही नहीं शेयर। IRCTC में हमने देखा लिस्टिंग के बाद से गिरावट, लेकिन एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। IRCTC में क्या रहा होगी और RVNL में क्या रहा होगी? 56 का शेयर जो है 251 का एक साल का ऊपरी स्तर छुआ, क्या रहा होगी आपकी? तो देखिए IRCTC में अभी भी पोटेंशियल लगता है, स्टॉक में हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं और ध्यान रखिए स्टॉक ने एक बहुत ही अहम आंकड़ा जहां पर रेजिस्टेंस था 900 रुपए का, उसको ब्रीच किया है। तो IRCTC में खरीदारी करनी है, 849 के स्टॉप लॉस लगाइए और 1150 के टारगेट्स पॉसिबल है। और RVNL में अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है तो मेरे हिसाब से तो देर हो चुकी है, तो फ्रेश खरीदारी की राय RVNL में नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स पे कहीं पर भी कोई वीकनेस नहीं है। तो फ्रेश खरीदारी ना करें, लेकिन आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 249 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहिए। में होल्ड करने की सलाह, यही मानस की खासियत है, वो बेबाक तरीके से बताते हैं। शेयर में निकलना है तो निकलिए, जिस शेयर में होल्ड करना है उसमें होल्ड करिए, जबरदस्ती सारे शेयरों में खरीदारी की राय नहीं देते। तो RBI ने होल्ड करने की उन्होंने सलाह दी है, IRCTC में उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है। आखिरी स्टॉक इंफ्रा, रोड, कंस्ट्रक्शन, घर, जो भी करना हो, रेलवे में कंस्ट्रक्शन करना हो, एक चीज़ के बिना बात अधूरी रहती है, वो है सीमेंट। और इसीलिए आखिरी स्टॉक जो हमने चुना है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। क्या रहा होगी? मजबूती देखने को मिली, हेवी वेट स्टॉक्स है, प्राइस वाइज बहुत तेजी नहीं थी, पर इस स्टॉक्स में की जिस तरह की चाल है उसके हिसाब से अगर देखें स्लो मूवर स्टॉक है, एक अच्छी रैली देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर क्या रहा है मानस आपकी? देखिए स्ट्रक्चर तो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप पोजीशन को होल्ड करिए। फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल ही हमने ब्रेकआउट देखा था 8200 के ऊपर, जिसके टारगेट 10,400 के आसपास आते थे, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। तो फ्रेश खरीदारी ना करें, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 9500 स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन 9500 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर 10,400 के ऊपर इस बार निकला तो आपको कम से कम 11,900 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जायसवाल की राय अल्ट्राटेक सीमेंट पे होल्ड कर सकते हैं। उन्होंने कुछ अहम लेवल आपको बताए हैं, ये तमाम लेवल सब जाके यूट्यूब पे सुनिए और समझिए कि क्या राय वो दे रहे हैं तमाम स्टॉक्स को, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास शेयर भी है तो आप उसको होल्ड करके चल सकते हैं या उसके हिसाब से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो फटाफट मैं एक बार रिकैप बताता हूँ कई सारे स्टॉक्स में। टाटा पावर मानस को पसंद आया, उन्होंने इसमें खरीदारी करने की सलाह दी। इसके अलावा ओलेक्ट्रा ग्रीन उनको पसंद में आया, उन्होंने कहा खरीदारी करके चल सकते हैं। JBM ऑटो में उन्होंने कहा कि आप होल्ड करके चल सकते हैं। इसके अलावा हमारा बैटरी पर उन्होंने राय दी अपनी। ओलेक्ट्रा ग्रीन में उन्होंने 2000 का लक्ष्य दिया, 1499 का इसमें स्टॉप लॉस लगाने की उन्होंने सलाह दी। तमाम स्टॉक्स में मानस जो आप देख रहे हैं, मानस ने तमाम स्टॉक्स में टारगेट और स्टॉप लॉस बताए हैं। ये ट्रेडिंग के लिहाज से, बजट के नज़रिए के हिसाब से ये स्टॉक्स बताया गया। चूंकि 2024 का बजट है तो हमने फटाफट अंदाज में आपको तमाम 24 शेयर्स बताए हैं। ये पूरा शो यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में होगा, कोई ना कोई ऐसा शेयर है जो आपको पसंद का होगा जिसमें कि आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं। लेकिन कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लीजिए, स्टॉप लॉस और टारगेट को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। मानस, बहुत शुक्रिया आपका, कम समय में आपने फटाफट अंदाज में 24 शेयरों पर चर्चा की और हमारे तमाम दर्शकों को मदद की इन तमाम शेयरों के बारे में। 2024 का बजट, 24 का शेयर, एक खास शो जिसमें कि हमने 24 शेयरों पर चर्चा की है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।